हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथमेटिक्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हम लोगों ने आज के लेक्चर के पहले प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 पूरे खत्म कर दिए हैं। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 9th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.5। प्रैक्टिस सेट 3.5 में जो हम लोगों ने 3.4 में किया सेम चीजें पहले 4-5 क्वेश्चंस में करनी है। तो आप लोग एकदम ध्यान से देख लेना 3.4, तो 3.5 बहुत इजी लगेगा। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 3.5 में क्वेश्चन 1 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 यूजिंग गिवन वैल्यूज फॉर x। पॉलिनोमियल का वैल्यू आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको x का वैल्यू दिया होता है, ठीक है। नहीं तो पॉलिनोमियल की कितनी भी वैल्यूज हो सकती है x के हिसाब से। तो यहाँ पे पहले आपको फाइंड करना है x इक्वल टू 3 पे क्या वैल्यू आता है, फिर x इक्वल टू -1 एंड देन x इक्वल टू 0। तो पहले x इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करते हैं। अभी पॉलिनोमियल हम लोग याद है कैसे लिखते थे, हम लोग फर्स्ट स्टेप ऐसे लिख देते थे इसमें, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7, ठीक है, ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल बार बार ना लिखना पड़े। यहाँ पे px लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। अब x इक्वल टू 3 फर्स्ट वाला है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, when x इज इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 मतलब हर जगह x के जगह पे 3 का वैल्यू डाल देना है। तो क्या आ जाएगा, therefore p ऑफ 3 इक्वल टू, ये x के जगह पे 3 डाला क्योंकि उसने बोला है x इक्वल टू 3। यहाँ पे x के जगह पे 3 डालो, 2 ऐसे का ऐसा आएगा, x के जगह पे 3 माइनस 2 3 क्यूब प्लस 7। ये देखो 2x क्यूब था, यहाँ पे 2 के जगह पे 2 है, 3 के जगह पे ये वाला 3 है, लेकिन x के जगह पे ये 3 डाला, और प्लस 7 तो प्लस 7 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 3 हो जाएगा 6 माइनस 2 3 क्यूब कितना होता है, 3 क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। तो ये आ जाएगा 27 प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 6 प्लस 7 हो जाएगा 13, तो यहाँ पे लिख दिया 13 माइनस 2 इंटू 27 कितना होता है, 2 इंटू 27 होता है 54। आप 13 माइनस 54 करेंगे तो आपको आएगा -41। ओके, तो p ऑफ 3 मतलब जब x इक्वल टू 3 था तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, -41। देखो ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p व्हेन x इज इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसका नाम हमने क्या दे दिया, p व्हेन x इज इक्वल टू 3, इसलिए यहाँ पे 3 डाला। तो इसके आंसर में आप नीचे लिख सकते हो, व्हेन x इक्वल टू 3 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज -41। तो ऐसे आ जाएगा इसका आंसर, व्हेन x इज इक्वल टू 3 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज -41। नेक्स्ट बोला है x इक्वल टू -1 पे, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे। क्या आ जाएगा सेकेंड आपका, व्हेन x इक्वल टू -1। ओके, तो देयरफॉर p ऑफ क्या आएगा, यहाँ पे इसको देखने का, ठीक है, सिर्फ इसको। अभी के लिए इसको बॉक्स कर दूं क्या, ताकि आपको इसी पे ध्यान रहे और कहीं पे ध्यान ना जाए। तो यहाँ पे p ऑफ x के जगह पे आएगा p ऑफ -1। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे p ऑफ -1। क्यों -1, बिकॉज उसने पूछा x इक्वल टू -1 पे, इक्वल टू 2x है ना, तो x के जगह पे -1 -2, यहाँ पे देखो फिर से x के जगह पे -1, उसका क्यूब है ऊपर, प्लस 7। ओके, अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू -1 होगा -p। ये ब्रैकेट जो ये मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल लिखने का एक तरीका है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p व्हेन x इज इक्वल टू -1, बस इसको ऐसे रीड करते हैं। दिस इज नॉट p इंटू -1, बट यहाँ पे जब मैंने लिखा है तो दिस इज 2 इंटू -1। ओके, ये इसको और इसको कंफ्यूज मत करना, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये एक लिखने का तरीका है। नहीं तो बार बार कैसे लिखना पड़ेगा, बना पूरा पॉलिनोमियल लिखेंगे फिर लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -1, ऐसे लिख लिख के थक जाओगे। इससे अच्छा p ऑफ -1 लिखने का। यहाँ पे 2 इंटू -1 आ गया -2, फिर -2 ऐसे का ऐसा, -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो आंसर आ गया -1।
तो इसके अंदर आंसर आ गया -1। ओके, और ये +7। अभी इसको +7 -2 कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे ये -2 इंटू -1 ये हो जाएगा आपका +2। 5 + 2 क्या आ जाएगा 7। तो आपको वैल्यू क्या मिल गया p ऑफ -1 व्हेन x इज इक्वल टू -1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 7। कैसा है ना, 3 था, पॉजिटिव नंबर था, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नेगेटिव आ रहा है। जब x नेगेटिव है तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे मत सोचो ऐसा नहीं है पॉसिबल, पॉसिबल है, पॉलिनोमियल पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो इसका नीचे आंसर लिख दो, व्हेन x इज इक्वल टू -1 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 7। तो अपना ये सेकंड भी सॉल्व हो गया। अभी तीसरे में वैल्यू क्या दिया है, तीसरे में दिया है x इक्वल टू 0। ये खुद से करना है, वीडियो पॉज करो, p ऑफ x में x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो और वैल्यू निकालो क्या आता है। चलो जल्दी से कर दो वीडियो पॉज। ऐसे आया होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 आपने x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 इंटू 0 क्यूब हो जाएगा 0, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 0 का क्यूब भी 0 ही आएगा, +7 यहाँ पे आ गया, 0 - 0 0, 0 + 7 7 हो जाएगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 7। अभी ज्यादा दिमाग लगा के ऐसे मत करना, अरे सर x इक्वल टू -1 पे भी 7 आया, अभी भी 7 आया, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। मैंने बोला क्या ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आप कैसे अज्यूम कर रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और ठीक से कैलकुलेशन करना है, जो वैल्यू आया वो वैल्यू आ सकता है, कोई भी वैल्यू कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो। ये हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया है, प्रैक्टिस सेट 3.4 में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए थे। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड p ऑफ 1, p ऑफ 0 एंड p ऑफ -2। मतलब पॉलिनोमियल p का वैल्यू जब x इक्वल टू 1 है, अगर x दिया है तो जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू 1 है, सेकेंड आपको फाइंड करना है जब उसका वैल्यू 0 है, थर्ड आपको फाइंड करना है जब उसका वैल्यू -2 है। तो हम लोग पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल टू x3, तो यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू x3 सॉल्व करते हैं। पहले उसने बोला है फाइंड p1, तो हम लोग लिखेंगे p1 इज इक्वल टू x के जगह पे 1 डाल दो तो आ जाएगा आपको 1 क्यूब। 1 क्यूब क्या होता है, 1 क्यूब हो जाता है 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर p ऑफ 1 क्या है वैल्यू 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। ओके, फिर सेकंड क्या बोला है, सेकंड फाइंड करना है p ऑफ 0, तो p ऑफ 0 क्या आ जाएगा p ऑफ 0 में, चाहिए तो p ऑफ x इक्वल टू x3 वापस लिख लो वहां पे। ठीक है, वैसा चाहिए क्या, तो आपको चाहिए तो एक लाइन यहाँ पे वापस लिखो, p ऑफ x इज इक्वल टू x3, तो ये नाउ के जगह पे लिखेंगे देयरफॉर p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब। 0 क्यूब क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट है, 0, तो p ऑफ 0 का आंसर आ गया 0। एंड थर्ड क्या पूछा है, p ऑफ -2, तो वो भी निकालते हैं, वापस लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x3। ठीक है, देयरफॉर p ऑफ -2 पूछा है, x के जगह पे -2 डाल दो, क्या आएगा -2 क्यूब, -2 क्यूब होगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो आ गया -8। तो इसका आंसर क्या आ गया आपको -8। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ p ऑफ -2 इज इक्वल टू -8। ओके, तो ये हम लोगों को उसने 3 चीजें पूछी थी, हमने तीनों निकाल ली। देख लो एक बार सोल्यूशन। p ऑफ x इक्वल टू x3 दिया था, वो यूज करके हमने p ऑफ 1 फाइंड किया, p ऑफ 0 फाइंड किया एंड p ऑफ -2 फाइंड किया। ओके, इजी है ये सब, फटाफट आना चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया है p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। वेरिएबल की जगह पे y दिया है, आपको उसकी जगह क्या क्या डालना है, 1 फिर 0 फिर -2। पहले 1 से वैल्यू निकालेंगे, फिर 0 से, फिर -2 से। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। देयरफॉर p ऑफ, पहला क्या बोला है 1, तो यहाँ पे y के जगह पे 1 डालेंगे, तो हर जगह y के जगह पे 1 आएगा, क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2
+5, यहाँ पे 1 + 5 6, 6 - 2 आ जाएगा 4। देयरफॉर P of 1 = 4। एक हो गया। नेक्स्ट है P of y, सेम पॉलिनोमियल। क्या पूछा है नेक्स्ट वैल्यू? P of 0, ये वाला हमने फाइंड कर लिया। P of 0 मतलब y की जगह पे 0 डालना है, देयरफॉर P of 0 आ जाएगा 0² - 2 × 0 + 5, 0² हो जाएगा 0, 2 × 0 20 मत लिखना, 0 आएगा +5, 0 - 0 0, 0 + 5 5। देयरफॉर हमको P of 0 क्या आ गया? P of 0 आ गया 5। तीसरा पूछा है P of -2, 2 मैंने कर लिया, तीसरा आपको खुद से करना है। करो वीडियो पॉज और खुद से सॉल्व करो फटाफट से, फिर चेक करो मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ उससे। ऐसे आया होगा सोल्यूशन। पॉलिनोमियल फिर से लिखा मैंने, फिर P of -2, तो y जगह पे -2, y की जगह पे -2, y की जगह पे -2। -2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 × -2, ऐसे होता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 2 4, तो +4, खाली 4 लिखूंगा तो चलेगा। फिर ये माइनस इंटू ये माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 2 हो जाएगा 4, ये +5 ऐसे का ऐसा, 4 + 4 8, 8 + 5 13, इसलिए 13 आ गया। तो ये हमने P of 1, P of 0, P of -2, उसने 3 पूछा था, हमने तीनों निकाल लिया। इजी है ना काफी? ऐसा मत सोचो ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले, आएंगे, लेकिन ये हमको इतना इजी क्यों दे रहे हैं? ताकि हम लोग एकदम इसमें अच्छे हो जाएं, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि कोई भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने बोला तो हम इजीली निकाल पाए। ओके, इसलिए प्रैक्टिस तो करना ही है। हो सकता है 2 मार्क के लिए क्वेश्चन भी पूछ ले, ऐसा पपलू क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया और आपको नहीं आया ना, तो देखना फिर आना ही चाहिए। ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना साथ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है P of x = x⁴ - 2x² - x। यार सेम टाइप का क्वेश्चन वापस पूछा है, ये तो आपको खुद से करना ही है। मैं सोल्यूशन दूंगा इसका, एक बार कंपेयर कर लेना, लेकिन ये तीनों वैल्यू बिना मिस्टेक किए आपको लाना है। जो आधे बच्चे वीडियो पॉज नहीं करते और तुरंत देखते जाते हैं हंसते हंसते कि सर को क्या पता चलेगा, हमने तो वीडियो पॉज नहीं किया। सर को नहीं पता चलेगा, आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे और नहीं आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि सॉल्व कर लिया होता ना तो अच्छा होता। 2 मिनट लगते हैं सॉल्व करने को, कर दो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। चलो, तो फर्स्ट दो आपने सॉल्व किया होगा। P of 1, P of 0, P of 1 आया -2 एंड P of 0 आया 0। ये इसमें बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया होगा, 0 नहीं आया होगा, यहाँ पे x के जगह पे हो सकता है 2 डाल दिया, कुछ तो मिस्टेक किया होगा। ध्यान दो, सब जगह x है, इसमें x के जगह पे जैसे ही मैं 0 डालूंगा 0 0 0 होगा, सब 0 है। 0 - 0 - 0 0 ही होता है, कितनी बार माइनस कर लो। ये जो थर्ड वाला है ना P of -2, ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो अच्छे से देखो। अभी यहाँ पे P of -2 पूछा है उसने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P of -2 इक्वल टू x के जगह पे -2, फिर x के जगह पे -2, फिर x के जगह पे -2। मिस्टेक नहीं करना है, x के जगह पे -2, यहाँ पे भी x के जगह -2। देखो स्क्वायर स्क्वायर तो ऊपर ही है, फिर ये x के जगह -2, ये माइनस की जगह माइनस है ही। ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे मत लिख देना +2, या डायरेक्टली नहीं लिखना है, सब जगह सब्सटीट्यूट करने का। इसलिए देखो मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट डालता हूँ, 1 में भी। 0 में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है कि 0 ही आने वाला है। कोई भी नंबर हो तो ब्रैकेट डालने की आदत डाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट? अब देखो -2⁴ आपको चाहिए तो मैं रफ में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये -2⁴ मतलब -2 × -2 × -2 ओके। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस इंटू माइनस फिर से हो जाएगा प्लस। नहीं तो ऐसे देख लो, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस। तो इसका आंसर तो प्लस ही आने वाला है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। साइन प्लस है और वैल्यू कितना है? 16, तो +16 को मैं सिर्फ 16 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया 16। फिर ये -2 ऐसे का ऐसा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर मतलब क्या? -2 × -2, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, 2 × 2 आ जाएगा 4, तो +4 की जगह मैं सिर्फ 4 लिखूंगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 4। एंड ये माइनस इंटू माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली ये ब्रैकेट खोलो, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, क्या है उधर? 2। फिर ये 16 + 2 आ जाएगा 18, ये माइनस ऐसे का ऐसा,
2 4 आ जाएगा 8। 18 माइनस 8 कितना होता है 10। अभी नीचे का रफ पार्ट में इरेज कर रहा हूं, तो मुझे p ऑफ -2 आ गया 10। ओके, समझा है पूरा कैलकुलेशन? आपको ऐसा लग रहा है ये तो क्या टाइम पास है टाइम पास, नो डाउट, बट इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांस है। कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देंगे इसमें, इसलिए एकदम ध्यान से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि मिस्टेक का कोई चांस ही ना हो। तो ये हमने यहाँ पे तीनों वैल्यू फाइंड कर लिया इसके लिए। एक्चुअली हमने नहीं, ये दो तो आपने किया, तीसरा मैंने आपको करके बताया। -2 0 एंड 10 आया। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी खत्म। आया समझ में पहले दो क्वेश्चंस? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल दिया है, इज 12, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, फॉर m इक्वल टू 2, कौन सा वेरिएबल दिया है उसके लिए भी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आया है अच्छा क्वेश्चन। पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन सा है? m है ना, दिख रहा है, m इक्वल टू 2 के लिए बोला है उसने, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, लेट p ऑफ m इज इक्वल टू m क्यूब प्लस 2m प्लस a। पॉलिनोमियल m में दिया था ना, इसलिए p ऑफ m ये ले लिया, ठीक है, समझा ना? हम लोग p ऑफ 1 p ऑफ 2 फाइंड करते थे, वैसे ही उसने क्या बोला है, फॉर m इक्वल टू 2, वैल्यू क्या है 12, तो हम लोग बोल सकते हैं योर when m is equal to 2, p of 2 is equal to 12, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल, उसको मैं ऐसे भी डिनोट कर रहा हूं ना, तो when m इक्वल टू 2 तो उसका वैल्यू क्या आएगा, p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 का वैल्यू आपको दिया है 12। ओके, तो अपन क्या करेंगे, देयरफॉर p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब, चाहिए तो ब्रैकेट डाल दो, 2 क्यूब प्लस 2 इंटू एम के जगह पे 2 प्लस ए हमको नहीं पता, जहाँ पे m है वहाँ पे 2 डाल दिया, बिकॉज m इक्वल टू 2 दिया हुआ है। p ऑफ 2 कितना है? p ऑफ 2 है 12, पॉलिनोमियल का वैल्यू 12 है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दिया 12। 2 क्यूब कितना होगा, 2 2 4, 4 2 8 प्लस 2 2 4 प्लस a, देयरफॉर 12 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 क्या होता है 12 प्लस a। मुझे अगर a का वैल्यू फाइंड करना है तो 12 को वहाँ भेजना पड़ेगा, क्या मिलेगा, देयरफॉर 12, वहाँ से 12 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में बचेगा सिर्फ a, 12 माइनस 12 होता है 0, तो a का वैल्यू क्या आ गया हमको 0। इजी है ना? अच्छे से फिर से देखो, उसने बोला है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया है वो इज 12। बार बार ये नहीं लिखना पड़े, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, p ऑफ m, ये है ना वेरिएबल, अगर x होता तो मैं लेता p ऑफ x, ठीक है। अच्छा, p ऑफ a क्यों नहीं लिया? a भी तो एक अल्फाबेट है, वेरिएबल हो सकता है। ये क्वेश्चन में m इक्वल टू 2 दिया हुआ है, दिख रहा है कि फॉर m इक्वल टू 2, मतलब m इक्वल टू 2 दिया तो m वेरिएबल है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ a फाइंड करने बोला है, मतलब a तो कांस्टेंट था, इसीलिए p ऑफ m लिया, ऐसे नहीं लिया p ऑफ a। ओके, फिर व्हेन m इक्वल टू 2, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 12, देखो यहाँ पे m इक्वल टू 2 दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 12, तो m इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे 2, तो p ऑफ 2 कितना आया 12, सब्स्टिट्यूट किया और आंसर फाइंड किया। पहला क्वेश्चन है ऐसा, इजी दिया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करके खुद के नोटबुक में कॉपी करो फटाफट से। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फॉर द पॉलिनोमियल mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इफ p ऑफ -1 इज 7, देन फाइंड m। अब यहाँ पे भी देखो कंफ्यूजन होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल m दिया था तो हमने p ऑफ m लिया था, अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल x है, देखो पॉलिनोमियल ये x में है, और कांस्टेंट जो वैल्यू फाइंड m पूछा है उसने, इसलिए हम लोग पहला स्टेप क्या लिखेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पे p ऑफ -1 दिया है 7, तो हम लोग p ऑफ -1 फाइंड करते हैं, देयरफॉर क्या आ जाएगा, p ऑफ -1 क्या आ जाएगा, m तो ऐसे ही रहेगा, x के जगह -1 डाला है तो x के जगह पे सब जगह -1 डाल दो, x के जगह -1 प्लस 3,
पी ऑफ माइनस वन का वैल्यू क्या है? पी ऑफ माइनस वन का वैल्यू है 7, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 7। इसका रीजन यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि ये 7 कहाँ से आया? पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू 7 दिया हुआ है। बाकी सब्स्टिट्यूट क्या आया देखो, माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा? माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस, वन इंटू वन वन, प्लस वन मतलब 1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m इंटू वन, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 प्लस 3। यहाँ पे साइड में रीजन दे दो, बिकॉज p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू 7। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही यूज करके मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला है। Therefore 7 इज इक्वल टू m इंटू वन क्या हो जाएगा? m, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो नंबर खुद आता है, प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। ये 2 प्लस 3 5 आ गया। अब मुझे m का वैल्यू चाहिए, 5 को उधर भेजो, 5 यहाँ पे प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू m। Therefore 2 इज इक्वल टू m। Therefore m इज इक्वल टू 2। बस इतना ही था। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये फर्स्ट लाइन में है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में क्या था? थर्ड क्वेश्चन में m था वेरिएबल, इसलिए p ऑफ m लिया था। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में x है वेरिएबल, पॉलिनोमियल x में है वो, ठीक है, ये m कांस्टेंट है यहाँ पे, इसलिए p ऑफ x लिया। मेन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर दें। आज मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 3.5 में फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कराया, सेकंड में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किया, थर्ड क्वेश्चन किया एंड फोर्थ क्वेश्चन किया। पहले 4 क्वेश्चंस हमने खत्म किए हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसके आगे के क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आना चाहिए। वैल्यू कहाँ पे कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं, कैसे फाइनल वैल्यू आता है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ही ईजी प्रैक्टिस सेट है, मज़ा आने वाला है सॉल्व करने। ओके, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 3.5 समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही लेक्चर 2 अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस न करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।